नमस्कार, मैं जानवी और हम है गांधी पार्क के बाहर, जहां पर मुस्लिम समुदाय द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलन त्रिपुरा में हुई मुस्लिमों के ऊपर हिंसा के खिलाफ है। ये आंदोलन में ये कह रहे हैं कि इन्हें सरकार से अपील करनी है कि सरकार इनकी मांगे सुने। ये जो आंदोलन हो रहा है, असल में इस देश में इस समय आंदोलन के सिवा बचा कुछ नहीं है। सरकार गूंगी और बहरी है। सरकार के लोग ऐसे नरपिशाच हैं जो वोट लेने के लिए लोगों की कफनों पे और लोगों की लाशों पे नाच कर अपनी सरकार ला रहे हैं और लाना चाहते हैं बार बार। त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत का कत्ल है। वहाँ पर 23 से ज़्यादा मस्जिदें शहीद हो चुकी हैं। 200 से ज़्यादा लोगों के घरों में आग लगा दी गई है। बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे हैं, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कुछ ना बोलना, उनकी तरफ से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कमेटी ना बनना, और छोटी छोटी बातों पे ये जो गृह मंत्री के स्टेटमेंट आते हैं और जो गवर्नमेंट के डेलीगेशन जाते हैं। बल्कि मैं तो ये मांग करता हूँ आर्टिकल 356 लगाए, त्रिपुरा सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे, वहाँ के लोगों को कॉम्पनसेशन दे, क्योंकि संविधान के मुताबिक हम सबको इस भारत में जीने का अधिकार है। भारत धर्मनिरपेक्ष है। जब हम बात करते हैं संविधान की तो हम बात करते हैं लिबर्टी की। हम बात करते हैं कौन सी लिबर्टी? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। हम बात करते हैं इक्वालिटी की। हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। हम बात करते हैं डिग्निटी की। वेयर इज माई डिग्निटी? कहाँ है मेरी डिग्निटी? कहाँ पर रिस्टोर करी मेरी डिग्निटी जब मेरी 23 मस्जिदों को आग लगा दी गई? और गृह मंत्री ये कहते हैं जुमे की नमाज के लिए रास्ता बंद होता है। गृह मंत्री झूठ बोलते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं देश के लोगों को, गृह मंत्री को ASL प्राप्त है, यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग। वो जहां से गुजरते हैं वहां से पहले ही रास्ता क्लियर होता है। वो झूठ बोलकर वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है। मैं कहना चाहता हूं वो दंगाइयों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद तड़ी पार हैं, वो खुद दंगाई हैं। ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ, होश में आए। प्रधानमंत्री जो नारा लगाते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको पूरा करके दिखाएं। देखिए, ये मामला ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, त्रिपुरा हिंदुस्तान का एक हिस्सा है जो कि नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। वहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है, और बीजेपी की सरकार में इस वक्त हम देख सकते हैं कि बीजेपी की सरकार में त्रिपुरा के अंदर रहने वाले मुसलमानों को निशाना बनाकर वहाँ पर 20 से ज़्यादा मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। आग जनी हुई है और लोगों को कत्लेआम हुआ है, और जो वहाँ की औरतें थी उनकी इज्जत के साथ खेला गया है। तो हम आज जो इकट्ठा हुए हैं, ये हमारा एक प्रोटेस्ट है, हमारा ये धरना है। इसमें हम मांग हुकूमत से ये करते हैं, केंद्र सरकार से, कि वहाँ पर जितने भी लोग दोषी हैं उन सबको सज़ा मिले, उन सबको फांसी हो। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब से ये एक सरकार हिंदुस्तान के अंदर आई है, इस सरकार ने जहर घोलने का काम किया है। इसने सिर्फ अपने वोट के पोलराइजेशन के लिए हिंदू और मुस्लिमों को आज दो हिस्सों में बांट दिया है। हिंदू मुस्लिमों को जिस तरीके से आज बांटा जा रहा है, इससे हिंदुस्तान की जो नींव है उसको कमज़ोर किया जा रहा है। और अगर हिंदुस्तान की नींव कमज़ोर होगी तो हिंदुस्तान का संविधान कमज़ोर होगा, और अगर हिंदुस्तान का संविधान कमज़ोर हो जाएगा तो फिर हम कई हिस्सों में बंट जाएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज हम हिंदुस्तान को बंटने नहीं देंगे, और आज सरकार को ज़रूरत है, शासन और प्रशासन को ज़रूरत है ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की जो गुंडे हैं, जो ये भगवा आतंक जो हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। इन लोगों को बिल्कुल फांसी की सज़ा होनी चाहिए जिन्होंने ये कत्लेआम किया है। तो आज हम यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम अपनी बात, एक ज्ञापन हम भेज सके प्रधानमंत्री जी को, और उस ज्ञापन में हमारी मांग ये है कि हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो।